क्या आपको लगता है कि आखिरकार जुल्म क्या है और जिहाद क्या है? आपकी आवाज नहीं आ रही रिजवान अहमद। पहले तो एक ये खबर आ रही है कि बोलिए, हेलो बोलिए, हेलो, बोलिए, अब कैन यू हियर मी? या आई कैन हियर यू वेल। हाँ, तो कल से जब हम सुन रहे हैं ये आतंकी थे, और अभी आपने ऑस्ट्रेलिया के किसी मौलाना को भी सुनाया जो जिहाद की बात कर रहा था, और वो ये कह रहा था फिजिकल जिहाद हर मुसलमान पर वाजिब है, जायज है। तो वो कोई भड़काने वाली बात नहीं कर रहा था अमीर जी, ये हकीकत है कि ये लिखा है, ये हदीसें रखी हैं सही अल बुखारी की, इसमें करीबन 450 हदीसें सही अल बुखारी की मैंने रियाद से मंगाई हैं, ये रियाद की रखी हुई हैं इधर। सही अल मुस्लिम की मेरे पास 5,500, ये लिखा है। इसमें आपके लिए ये चिंता का विषय हो सकता है, मेरे लिए नहीं है, ये साफ लिखा है। और दूसरी चीज जो आप लोग बताते हैं, कल से हम सुन रहे हैं या हम फरीदाबाद के किस्से में सुन रहे थे, ये आतंकी लोग, ये आतंकी हैं, ये आतंकी बोल के आप इन लोगों को कवर फायर देते हैं अमीश भाई। ये आतंकी नहीं है, ये कैसे कवर फायर है? आतंकी को आतंकी बोला जाएगा ना रिजवान अहमद? कवर फायर कैसे है? ना 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 ना, ये अरे ना 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 ना, ये आम मुसलमान है भाई। ये फरीदाबाद के डॉक्टर आपको आतंकी कहां से लग रहे हैं? ये सिडनी का किस्सा, ये आपको आतंकी? अरे आतंकी तो हमने देखा था पिक्चरों में, गुफाओं में रह रहे हैं, लंबी लंबी दाढ़ियां हैं, साफे बांधे हुए हैं, AK-47 लिए हैं, गंदे गंदे दांत हैं, पठानी सूट पहने हैं, यही देखा था ना। तो ये आम मुसलमान है भाई। ये जो हुआ है मुंबई, जो फरीदाबाद में हुआ है और जो सिडनी में हुआ है, ये कहीं भी कोई भी आम मुसलमान कर सकता है। इनको आतंकी देके आप कवर फायर ना दीजिए। या वो कोई मुसलमान कर सकता है या कोई भी मुसलमान उसको उसके लिए अगर मगर लेकिन किंतु परंतु कर सकता है। 50 सेकंड खत्म हो रहे हैं। इतना कहूंगा कि पहले हम सुनते थे कि 5% के चक्कर में 95% बदनाम हो रहे हैं। यह फॉर्मूला भी गलत था। आज देश को नया फॉर्मूला दे रहा हूं। 90% के चक्कर में 10% बदनाम हो रहे हैं। ये कहिए, ये है कड़वा सत्य। ये कहना तो गलत हो जाएगा। नहीं, ओके, अतिकुर रहमान, तो इस पॉइंट से आप एग्री करते हैं? दूसरा बात, आप ये अरे तो ये ठीक है ना। अरे भाई, ये कहना तो तब भी गलत होता ना जब फरीदाबाद से पहले मैं कहता कि डॉक्टर आतंकी बन रहे हैं। अगर मैं ये कहता, आप कहते आप कैसी बकवास कर रहे हैं। अरे 10 बने ना आतंकी डॉक्टर, खाते पीते डॉक्टर जिनका एक करियर था। कैसी बात कर रहे हैं आप? ओके, अतिकुर रहमान, ये जो नए न्यू ब्रांड ऑफ टेररिज्म है, या फिर कहें तो ये जो न्यू ब्रांड ऑफ टेररिज्म है, इसमें तो धर्म देख के ही मारा जा रहा है। यहूदी है तो मार दो, हिंदू है तो मार दो। क्या आपको लगता नहीं है कि ये वाकई अलार्मिंग है? बहुत ज्यादा अलार्मिंग है अमित जी, और तमाम दुनिया की मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी और एक क्लेरियन कॉल देना होगा। जो कुछ भी इस्लाम के नाम पर और मुसलमान खुद ये कर रहे हैं, इनके साथ बहुत अल्लाह सख्ती से पेश आएगा। बेगुनाहों को मारना कहीं से कहीं तक किसी हदीस से साबित नहीं होता है, किसी कुरान की आयत से साबित नहीं होता है कि बेगुनाहों को मारा जाए। सबसे पहला अव्वल फर्ज एक मुसलमान का जिहाद करने के लिए उसकी परहेजगारी, उसकी मुत्तकी, उसका सदका करना, उसका नमाजी होना और लोगों के लिए उनके हुकूक अदा करना सबसे पहला फर्ज। जो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो जिहाद होता था, वो मैदान में होता था, डिक्लेयर होता था, सिर्फ उन लोगों के खिलाफ होता था जो जंग में शामिल करना चाह रहे हैं। बेगुनाहों को मारना कोई जिहाद नहीं है। बुखारी शरीफ के अंदर जो हदीस आई है अमीर जी, सबसे पहले जो केसेस आएंगे हश्र के मैदान में अल्लाह के सामने, वो होंगे जिहाद के खून बहाने के लिए। और जिस मुसलमान ने, इब्ने माजा कोट कर रहे हैं,
जिस मुसलमान ने एक गैर मुसलमान का खून बहाया होगा उसको जन्नत की खुशबू तक मैसर नहीं होगी, जन्नत की खुशबू तक उसको मैसर नहीं होगी, और अल्लाह उसको बहुत खुशी से उसके साथ पेश आएगा जो दुनिया में बेगुनाहों के ऊपर हमला करता है। जिहाद आपकी के नाम आवाज पर। कट रही है। मैं रिजवान अहमद के पास जवाब सुनवाऊंगा। रिजवान अहमद 40 सेकेंड, देन आई विल गो टू प्रेम शुक्ला जी। देखिए अमीश भाई, अभी मैं बता देता हूं कि यह प्रोग्राम आगे चलेगा कैसे। अभी सब लोग जो सिडनी में हुआ उसकी, बहुत से लोग उसकी निंदा करेंगे। उसकी निंदा करने के बाद धीरे धीरे काओ लिंचिंग, काओ विजिलेंटिज्म, वहां पर रफीक मार दिया, ये वाली बातें भी अभी सामने अभी आपके डिबेट में आ जाएंगी। और फिर अभी कुछ लोग कहेंगे मुसलमान तो हमेशा से आतंक की निंदा करता हुआ आया है, लेकिन वो बड़ी हल्की निंदा करता हुआ आया है। जैसे वक्फ बोर्ड की निंदा करता हुआ आया है, जैसे रोहिंग्याओं के लिए मुसलमान लड़ता आया है, जैसे तलाक बिद्दत के लिए लड़ता आया है, जैसे यूसीसी के खिलाफ लड़ता हुआ आया है, जैसे सीए में लड़ता हुआ आया है, वैसे मुसलमान आतंक के खिलाफ लड़ता हुआ नजर नहीं आता। अभी टीवी पे खाना पूसी करने के लिए अभी बहुत से लोग बोलेंगे नहीं नहीं आतंक बहुत बुरी चीज है, वेरी बैड वेरी बैड, लेकिन सड़कों पे नहीं निकलेंगे जैसे बाकी चीजों के लिए निकलते हैं, धरने पर नहीं बैठेंगे, लानत नहीं भेजेंगे, लेकिन सिर्फ टीवी में बोलकर पतली गली से निकल लेंगे हमारे अमीश देवगन भाई को बेवकूफ बनाकर। मैं जवाब देना चाहूंगा अमीश जी। हाँ बोलिए 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 बोलिए। अमीश जी शायद मैं आप सुन नहीं पाए थे, इससे पहले मैं बुखारी शरीफ जो कि हदीस है उसको कोट करना चाह रहा हूं कि बुखारी शरीफ में कहा गया है कि सबसे पहले केसेस वो आएंगे हश्र के मैदान में ऑन द डे ऑफ जजमेंट, जहां पर मुसलमानों ने खून बहाया है, और जिस किसी मुसलमान ने बेगुनाह नॉन मुस्लिम का खून बहाया है उसको अल्लाह ताला इब्ने माजा कोट कर रहे हैं कि जन्नत की खुशबू तक मैसर नहीं होने देगा, जन्नत की खुशबू तक उस तक नहीं पहुंचेगी जिसने दुनिया में किसी गैर मुस्लिम का खून बहाया हो। ये अंजाम होने वाला है, और ये मुसलमान पूरी दुनिया के साफ तौर पे सुन लें कि बेगुनाहों का खून बहाना जिहाद नहीं होता है। जिहाद के लिए एक अथॉरिटी का होना जरूरी है, एक जंग का मैदान होना जरूरी है, और दोनों तरफ के लड़ने वाले लोग अपनी मर्जी से उस जिहाद में शामिल होना जरूरी है। अगर लेकिन हमारी चर्चा ये है ही नहीं। देखिए हम तो कहते हैं कोई धर्म नहीं सिखाता वायलेंस करना, लेकिन भारत को भी सीखना चाहिए। हमारे यहाँ पर जो लोग निकल के आ रहे हैं, ये भटके हुए नौजवान हैं, ये देखिए ये मास्टर का बेटा है, इसके साथ गलत हो रहा है, उनको सीखना चाहिए। पॉइंट ये है। प्रेम शुक्ला रिस्पॉन्ड टू दिस वन। प्रेम शुक्ला रिस्पॉन्ड टू दिस वन, 40 सेकेंड्स। जी देखिए अमीश जी, कयामत के दिन कौन जहन्नुम जाएगा कौन जन्नत जाएगा ये बहस नहीं है। बहस ये है कि कुछ लोग जो हमारे आपके बीच हमारे आपकी तरह रहते हैं, अचानक कोई डॉक्टर, कोई सामान्य, अभी जो जिसने बोंडी में हरकत की है उसका कोई क्रिमिनल पास्ट नहीं है, अभी तक मिला नहीं है, अचानक वो जो है फैनेटिक हो जाता है और 15-25 लोगों को मार देता है, नरसंहार कर देता है। ये मानसिकता विकसित हो कहाँ से रही है? इस मानसिकता का जिम्मेदार कौन है? और ये ध्यान में आता है कि भले वो जो है कहें कि इस्लाम का असली हिस्सा है या नकली हिस्सा है, लेकिन उस नकली हिस्से का बड़े पैमाने पे प्रचलन है, उसके समर्थक वर्ग हैं, उसका इकोसिस्टम है। उसको बचाने के लिए जिस तरह के जो आतंकवादी होते हैं, अजमल कसाब को बचाने के लिए भी लोग निकल पड़ते हैं, उसके लिए मानवतावाद खड़ा हो जाता है, याकूब मेमन के लिए लोग खड़े हो जाते हैं, अफजल गुरु के लिए लोग खड़े हो जाते हैं। तो ये जो खड़े होने वाला वर्ग है, जो पंचवक्ता नमाजी है, वो खड़े हो जा रहा है। तो आप जन्नत और जहन्नुम की बातें किसको बता रहे हैं भाई? जो लोगों को यह बुखारी की जो है लिटरेचर पढ़ने के बाद भी याकूब मेमन के साथ खड़े हुए ना लोग, अफजल गुरु के साथ खड़े हुए ना लोग,
अजमल कसाब का तो ओपन एंड शट केस था, उसका तो कोई दुश्मन नहीं था, आकर उसने जो है दर्जनों लोगों की हत्या कर दी, लेकिन उसके समर्थन में लोग खड़े हो जाते हैं। वो कौन लोग हैं? वो इस्लाम को मानने वाले हैं कि इस्लाम के खिलाफ वाले हैं? वो यजीद को मानने वाले हैं? फिर उनका बहिष्कार क्यों नहीं होता? सामाजिक बहिष्कार के लिए लोग कॉल क्यों नहीं देते? जो रिजवान भाई बोल रहे हैं, रिजवान भाई की बातों में बहुत दम है। हम सारे मुसलमानों को जो है आतंकवादी नहीं कह सकते, हम रिजवान भाई को आतंकवादी कहने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो तो आतंक के खिलाफ खुलकर बातें करते हैं। लेकिन कुछ लोग आतंकवाद का जो है जो कवर फायर देते हैं, उनके लिए क्या कहा जाए और क्यों ना कहा जाए, ये सवाल पैदा होता है। जी जी, मैं रुक करता हूं, मेरे साथ शोएब जमाई भी हैं, मैं उनका रुक करता हूं। ओके रिजवान, कुछ कहना चाहते हैं? 30 सेकंड। जी हाँ अमीर जी, मैं अपनी लाइब्रेरी से निकाल रहा था द ट्रांसलेशंस ऑफ सही अल बुखारी और वॉल्यूम 4। भाई साहब, इनको जो हमारे मुंबई से साथियों ने बता दीजिए, वॉल्यूम 4 द बुक ऑन जिहाद, और आपकी हदीस शुरू हो रही है 2700 से, द बुक ऑफ जिहाद फाइटिंग फॉर अल्लाह कॉज। सर ये किताब पढ़ लीजिएगा, ये इसमें 400 हदीसें हैं, और जो आप बता रहे हैं ये सिर्फ मैदान में हो सकता है, ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, ये लिखा नहीं है। कहिए तो किसी दिन 1 घंटे का प्रोग्राम कर लूं, सारी 400 पढ़ के बता दूंगा आपको। और ये मैंने एक सिंगल हाँ जी। चैप्टर 1 द सुपीरियरिटी ऑफ जिहाद। Allah has purchased between their lives and their properties for the price that they shall pay for the paradise. I offer salah prayer as for the fixed time to be the good dutiful to your cause.